गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो आज माँ का दिन है, लेकिन इस माँ की छुट्टी नहीं है। मैं लग गई हूँ सुबह सुबह फ्रेशन अप होके बच्चे का टिफ़िन बनाने में, क्योंकि उसे स्कूल जाना है। तो बस ये इंस्टाग्राम पे ना आजकल इस तरीके की ट्रायंगल वाली पूड़ियाँ बहुत देखने को मिलती हैं, तो मैंने भी आज पालक का आटा लगाया था, तो सोचा इसी तरीके की पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी ये बनने के बाद, एकदम है ना समोसों जैसा फील आ रहा था। लेकिन इसमें आलू की स्टफिंग नहीं है, ये प्लेन प्लेन पूड़ी हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो बस बेटे के टिफ़िन में आज मैंने यही रख दी थी फॉर अ चेंज, उसे भी पूड़ियों का शेप अलग दिखेगा तो खुश हो जाएगा। और साथ में एक एप्पल रख दिया था कट करके। फिर वो चला गया था स्कूल के लिए, उसके पापा को वॉक पे जाना था, तो वो उसे बस तक ड्रॉप कर देंगे और वो स्कूल चला जाएगा और उसके पापा चले जाएंगे वॉक पे। जब तक हस्बैंड वापस आते हैं तो मेरी ड्यूटी होती है बेड वगैरह अरेंज करना, उनका टिफ़िन बना के रेडी रखना। और थोड़ा सा टाइम और मिला तो फिर मैंने झाड़ू भी लगा ली। तो बस अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और आज तो मेरी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके सुबह का काम निपट जाए, जिससे मेरी पूजा टाइमली स्टार्ट हो पाए। क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ी पूजा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जब नवरात्र होते हैं तो थोड़ी लंबी मेरी पूजा चलती है। झाड़ू लगा ली थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो ये सारा कचरा वगैरह मैं बाहर रख दूंगी। और उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम था हस्बैंड को रेडी होने में, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम का हम फायदा उठाते हैं और पोछा भी लगा लेते हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे कि कितने सारे कपड़े पड़े हैं अभी ये फोल्ड होने को। पता नहीं क्यों मुझे आलस आ रहा है आजकल इन्हें फोल्ड करने में। तो ये इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, लेकिन आज मैं ज़रूर इनको फोल्ड करके रख दूंगी, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। तो पोछा पूरे घर में मैंने लगा लिया था और आजकल है ना मैं मॉप का यूज़ कर रही हूँ, वाइपर से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इससे है ना बहुत ईजी हो जाता है पोछा लगाना। तो बस फिर मैं पोछा लगा के नहा के आ गई थी। और फिर आज हेयर वॉश भी करना था, क्योंकि कलश स्थापना वगैरह करनी है, तो हेयर वॉश कर लिया था। टॉवल को बाहर ही सुखा देंगे और अब जाके थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे। वैसे तो आज मैंने देखा था फेसबुक पे कि वाइट कलर का कुर्ता पहनना चाहिए, लेकिन मेरे पास वाइट कलर था नहीं, तो मेरे पास तो यही पिंक सा था, इसमें थोड़ा सा वाइट का टच था, इसलिए मैंने आज यही पहन लिया। क्योंकि भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है हम वाइट पहने या पिंक, मतलब तो हमारे भाव से, हमारी श्रद्धा से होता है। तो बस ये थोड़ा बहुत टचअप करके मैं रेडी हो गई थी, और ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। मैं इवन बाहर भी जाती हूँ ना, तो सिर्फ इतना ही मेकअप करती हूँ, मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। रेडी हो गई थी, हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, तो उनका टिफ़िन फटाफट पैक किया और वो निकल गए थे ऑफिस। फिलहाल घर का काम हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ, सब कुछ निपट चुका है, लेकिन मेरी दोनों देवियाँ भी सो रही थी, तो उनको उठाया, उन्हें नहलाया, रेडी किया, फिर उन्हें भी स्कूल भेजा। उसके बाद इत्मीनान से बैठ के पूजा की। तो हमारे यहाँ ये जौ बोए जाते हैं नवरात्र में, तो सबसे पहले वो ही बोए थे। और फिर कलश में सिक्का, फूल, जल और आम के पत्ते लगा के फिर इसके ऊपर नारियल रख के मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं पूजा करने के, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। हमारे थोड़ा इस तरीके से ही पूजा होती है कि जौ बो देते हैं, कलश की स्थापना कर देते हैं, मैया का अच्छे से श्रृंगार कर देते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है वो सब रख देते हैं, साथ में उनका भोग का प्रसाद और दिया बाती। तो बस जी, मैंने सारे फूल वगैरह चढ़ा दिए थे, भोग का प्रसाद लगा दिया था, दिया जला दिया था। और अब आराम से बैठ के मैं पाठ करूँगी, जो मैं नवरात्र में करती हूँ, जैसे कि चालीसा वगैरह पढ़ना, कुछ पाठ होते हैं वो सब पढ़ने। और उसके बाद हमारे यहाँ अग्यारी की जाती है। तो बस यहाँ पे लौंग के जोड़े चला के मैंने अग्यारी कर ली थी और मेरी पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। उसके बाद भूख लग रही थी, तो मेरा तो वैसे आज फास्ट है, तो बस अपने लिए थोड़े से पीनट्स और मखाने भून लिए थे। और उसके साथ नए नए फ्राई पैन में मैंने बना ली थी चाय। जब से ये फ्राई पैन आया ना, मेरा बार बार मन करता है चाय बनाने का। तो बस मेरी चाय बन चुकी है, मखाने मूंगफली भुन चुके हैं, आराम से बैठ के नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करके लग गई थी बाकी के कामों में। ये प्लांट्स थे, इनमें पानी देना था, 2-4 दिन से नहीं दिया था, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस हल्का सा स्प्रे करना होता है, तो पानी स्प्रे कर दिया था। और फिर कपड़े सुबह ही धुल चुके थे, ड्राई हो चुके थे, तो उन्हें भी बाहर सुखा दिया था। आज सरप्राइजिंगली इस टाइम पे धूप निकल रही थी, वैसे तो रोज़ बारिश ही होती है, तो इसलिए सोचा बाहरी कपड़े डाल देती हूँ, धूप में सूख जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो पंखा ही चला के आजकल कपड़े सूख रहे हैं। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे। और उसके बाद बारी आती है लंच बनाने की। स्वाविक ने तो पराठा और दही खाना था, वो कह के गया था, तो उसके लिए मैंने पराठे बना दिए थे, उसे दही चीनी से बहुत पसंद आते हैं। और अपने लिए व्रत की साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी। सिंपल घी में जीरा डाला, एक छोटा कटा हुआ आलू डाला, सेंधा नमक, काली मिर्च और साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो दिया था,
तो बस उसको भी डाल के अच्छे से मेरी खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी। व्रत के खाने में एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ होती है कि इतना सिंपल होता है लेकिन फिर भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो व्रत का खाना बहुत ही पसंद आता है। तो किस किस को व्रत का खाना पसंद आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उनकी स्पेशल डिश कौन सी है वो भी बताइएगा। तो जी बस मेरा तो लंच अब यही है, और अभी स्वाविक नहीं आया है, जब वो आएगा तो वो लंच कर लेगा। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जय माता दी।